सब लोगों को नमस्कार। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। आजकल हमको देखने में आता है मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और इसमें बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको मोटापे की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं, और उसको दूर करने के लिए लोग कई कई गलत सलत उपाय में जाते हैं और फिर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। इवन योगा भी बदनाम हो रहा है कि योगा से भी हमारा मोटापा कम नहीं है। हमने 5 साल करके देख लिया, 10 साल करके देख लिया, हमारा मोटापा नहीं जा रहा है। और मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां खड़ी हो रही हैं। ब्लड प्रेशर है, घुटनों का प्रॉब्लम है, हार्ट के ऊपर भी असर आता है जैसे जैसे थोड़ा लंबे टाइम पे मोटापा बना रहता है। तो उससे बचने का बहुत अच्छे तरीके हैं और बहुत सरल तरीके हैं। कुछ भी पहले तो हमको उस कारणों पे जाना है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। असल में मोटापा गलत खान पान की वजह से मोटापा बढ़ता है। जो हमारा खान पान चल रहा है, ये 2-3 पीढ़ी पहले का खान पान हमारा चल रहा है, लेकिन 2-3 पीढ़ी पहले जो फिजिकल वर्कआउट होता था बॉडी का, वो बंद हो गया है। हमारे जो फोर फादर्स थे, बाप दादा जो है 3 पीढ़ी पहले, वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी इनकी बहुत थी। कहीं भी जाना होता था 2-4 किलोमीटर पैदल ही जाते थे, लेकिन अब हमको 1 किलोमीटर जाने के लिए भी व्हीकल चाहिए। तो वो फिजिकल एक्टिविटी हमारे जीवन से गायब हो गई है, लेकिन हमारा भोजन तो वही चल रहा है। तो हमको या तो हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, जिसका हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसका दूसरा उपाय है कि हम भोजन में सुधार करें। भोजन में जो हाई कैलोरीज वाली चीज़ों को बंद करना है, जिसमें मिठाइयाँ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, और मैदे की चीज़ें हैं। मैदे की चीज़ें भी मोटापा बढ़ाती हैं, वो चिपक जाती है, कॉन्स्टिपेशन करती हैं, वो भी कई सारी की समस्या करती हैं। तो हमको मिठाइयों से, चॉकलेट से और मिठाइयों में तो बहुत कैलोरीज होती है, तो उनको बचना है। चॉकलेट से बचना है, आइसक्रीम से बचना है। ये सारी चीज़ें हमको बहुत मोटापा बढ़ाती है, तो इनसे बचें। और भूखे नहीं मरना है, आपको खाना है, लेकिन अच्छी चीज़ें खाना है, जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, जिसमें विटामिन हैं, वो चीज़ें खाना है। और जो गेहूं की रोटी हम जो खाते हैं, ये आजकल मैदे जैसे ही आटा मिल रहा है, तो ये भी हमारे को कॉन्स्टिपेशन करती है और फिर वजन बढ़ाती है। तो धीरे धीरे हमको शिफ्ट करना है मिलेट्स की तरफ, मोटा धान की तरफ, जैसे ज्वार है, बाजरा है। ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो हमको मोटापा की शिकायत नहीं होगी। और घी तेल से बचना है। ये जो घी तेल है आजकल सही नहीं मिल रहा है, सब मिलावट वाला मिल रहा है। इसके बजाय आप बिना घी तेल और चीनी चीनी 3-4 चीज़ें बंद करना है। घी, तेल, चीनी, मैदा और चाय। चाय भी हमारे लिए दुश्मन है, ये कई तरह की लॉन्ग टर्म में बीमारियां करती हैं। तो इसलिए हमको घी, तेल, चीनी, चाय बंद करना है, और मैदे की चीज़ें भी बंद करना है। तो अगर हम ये घी तेल बंद करेंगे तो ऑलरेडी जो मोटापा बना हुआ है बॉडी के अंदर, बॉडी को जब फैट की ज़रूरत होगी तो बॉडी अंदर से ही यूज़ करेगी। और आपको चिंता नहीं करने की मैं अगर घी तेल नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सोचने का भी हमारे ऊपर गलत असर पड़ता है। तो हमको एनर्जी चाहिए, हमको फलों से मिलेगी, सब्जियों से मिलेगी, सलाद से मिलेगी, और प्राणायाम से भी हमको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। इसलिए हमको प्राणायाम भी सीखना है, और उसके साथ साथ फिर हम कुछ योग आसन भी बताएंगे जिससे मोटापा कम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमको भोजन को सुधारना है। मैं एक लिविंग एग्जांपल आपको देता हूँ। इंदौर की एक महिला थी, उन्होंने अभी कोरोना पीरियड में अप्रैल में मेरे को संपर्क किया कि मेरे को वो मोटापा कम करना है, कौन सा आसन करूँ। मैंने पूछा आपका वज़न कितना है, बोले वो 93 किलो है। मैंने बोला आपका खाली आसन से वज़न कम नहीं होगा। बोले फिर कैसे हो सकता है। मैंने बोला आपको जिस चीज़ों से वज़न बढ़ा है उन चीज़ों को बंद करना है, जिसमें आपका मिठाइयाँ हैं, तेल है, घी है, इनकी चीज़ें जो बनी हुई है, मैदे की चीज़ें बनी हुई है, और इनको बंद करना है। आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारी वज़न बढ़ाने वाली, इनको बिल्कुल बंद करने हैं। फिर वो पूछ लेकिन फिर खाना क्या है। मैंने बोला आपको ज्वार की रोटी खानी है, खूब सारे फल खाना है, खूब सारी सब्जियां खाना है, खूब सारा सलाद खाना है। कभी कभी मन करे खिचड़ी बना सकते हो, लेकिन उसमें सब्जियां डालें, घी तेल का फ्राइंग नहीं करें। तो उन्होंने शुरू किया, 17 अप्रैल को शुरू किया, और 3 महीने बाद मेरे को रिपोर्ट किया कि सर मेरा 20 किलो वजन कम हो गया है खान पान सुधारने से। साइड बाय साइड उन्होंने योगा सीखा, लेकिन उनको मैंने पहले ही बता दिया था खाली योगा से वजन कम नहीं होगा। योगा से 10% से लगा के 20% के बीच फ़ायदा होगा, लेकिन 80% से 90% के बीच में फ़ायदा आपका खान पान सुधारने से होगा। उन्होंने फिर वो जारी रखा है। अब उनका 93 से 67 किलो वजन कम हो गया, 67 केजी तक आ गया है। तो अब बहुत खुश हैं। अब उन्होंने उनकी हैबिट में आ गया, अब मेरे को घी, तेल, चीनी, मैदा की चीज़ें खानी नहीं है।
अब उसकी तरफ अट्रैक्शन भी नहीं रहा है, क्योंकि उन्हीं ने मेरे को तंग किया था। तो इसलिए आप लोगों को भी अगर मोटापा से छुट्टी पाना है, छुटकारा पाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, बच्चों जैसा बिल्कुल हल्का फुल्का इनर्जेटिक रखना है, तो आपको घी तेल चीनी मैदे को से बचना है। अगर आपने नहीं बचे तो फिर फ़ायदा नहीं दिखेगा, आप योगा भी कितने ही करेंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको घी तेल चीनी मैदा चाय से बचें, छोड़ दें। और फिर योगा में अगली लिंक में आपको मैं कौन कौन से आसन करते हैं, करने से आपको उसमें फ़ायदा होगा। जिन महिला का 26 किलो वज़न कम हुआ है, वो उन्होंने साथ साथ ऑनलाइन योगा भी सीखा मेरे से, और अब वो इतने आसानी से कठिन से कठिन आसन करती हैं। चक्रासन, ऊर्ध्व सर्वांगासन, हलासन, कई सारे उष्ट्रासन ऐसे जो मोटा आदमी कर ही नहीं सकता, वो सारे आसन वो करती हैं। और अब अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करती हैं और बहुत उस योगा के प्रति और अपने खान पान के प्रति बहुत सजग रहती हैं। तो इसलिए आप लोग भी अगर मोटापा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को खान पान के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है, तभी आपका बहुत जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए अभी और अगली लिंक में मैं आपको फिर योगासन बताऊंगा, जिनकी वजह से आप वज़न कम हो सकता है।